प्रेशर रहने वाला है क्योंकि पुराना सीजन हिट हो चुका है, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं। आई थिंक प्रेशर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब सीज़न 1 आया था तो किसी ने आई थिंक एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शो इतना बड़ा सक्सेस हो जाएगा। सो इन दैट सेंस वी वर अंडरडॉग्स, बट आई थिंक जो प्यार मिला हमारे ऑडियंसेस का, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उस प्यार के। एंड ऑफ कोर्स इस प्यार ने हमको और जोश दिया कि हम और अच्छा सीरीज़ बनाएं और अच्छे से मेहनत करें और आप सबको एंटरटेन करें। सो येस, देयर इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं आपको इतना प्रॉमिस कर सकती हूँ कि हमने बहुत मेहनत की है। और महारानी की अगर बात करें, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे किरदार को लेकर, क्योंकि पूरा डिफरेंट लुक आपने एक्सपेरिमेंट किया था, तो थोड़ा सा अगर बताएं क्या क्या लोगों के रिएक्शंस थे, क्या कमेंट्स आए थे लुक को लेकर स्पेशली? बहुत सारे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक सबने मेरे को ये बोला कि दिस डजंट लुक लाइक यू एट ऑल, इट डजंट लुक लाइक यू, इट डजंट साउंड लाइक यू, ये हुमा है ही नहीं। आई थिंक वो मेरे लिए अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट था, बिकॉज आई फील लाइक अब इंसान तो अपनी शक्ल, आवाज़, बाल कितना ही बदल सकता है, बट आई फील जब कोई आपको ये कॉम्प्लीमेंट देता है तो एज एन एक्टर इट्स द अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट योर लुक, तो मतलब ऑन स्क्रीन तो लोगों ने देखा है कि एकदम परफेक्ट लगी है आप, लेकिन बिहाइंड द कैमरा क्या क्या प्रिपरेशंस करनी पड़ी, अगर उस बारे में कुछ बताएं? सी दिस इज़ एन इंटेंस कैरेक्टर, दिस इज़ एन इंटेंस पार्ट एंड रानी जो है वो बहुत बोलती है। आई थिंक दैट्स रानी का ट्रेडमार्क। ऑफ कोर्स अनपढ़ है, कभी स्कूल नहीं गई, कभी किताब नहीं पढ़ी, कभी ट्रैवल नहीं किया, बट बेवकूफ़ नहीं है, यू नो। और रानी को अगर कुछ नहीं पता होता है वो बेवकूफ़ इसलिए नहीं क्योंकि वो हमेशा सवाल पूछती है, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, वो पूछती है कि ऐसा क्यों है, मुझे इसका जवाब चाहिए। एंड दैट इज़ हाउ शी इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड एजुकेटिंग हर सेल्फ। तो उसके अंदर एक नेटिव विजडम जो हम बोलते हैं ना, जो बहुत सारे गाँव के लोगों में होती है, कि उनको समझ बहुत होती है बट शायद वो अंग्रेज़ी में शायद बात नहीं कर पाते, क्योंकि अंग्रेज़ी जो है इट्स नॉट अ यार्ड स्टिक फॉर बीइंग स्मार्ट। बट आजकल की दुनिया में कन्फ्यूजन है कि आप अंग्रेज़ी में बात नहीं करते मतलब आप स्मार्ट बुद्धू हो, ऐसा नहीं है। तो आई थिंक रानी कहीं ना कहीं उस मिथ को ब्रेक करती है। तो प्रेपरेशन या मतलब एवरीथिंग, मतलब सबसे पहले तो लुक वाइज वी वर लाइक यू नो शी हैज़ टू, ओपनिंग सीन में जो नॉर्मल एकदम सस्ती साड़ी होती है जो बिल्कुल फैंसी या डिज़ाइनर स्टोर की नहीं होती है, वो ये पहनेगी, क्योंकि इसका रंग थोड़ा झुलस गया है क्योंकि फील्ड्स में काम करती है, तो थोड़ा धूप से थोड़ा स्किन ऐसे हो गई है। तो वी ट्राई टू रिक्रिएट दैट वेरी ऑथेंटिक लुक। कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं, कुछ नहीं, इनफैक्ट कुछ चीज़ में मैंने मेकअप लगाया ही नहीं है बिकॉज आई थॉट कि उस पर ज़रूरत नहीं थी। बट आई थिंक वो सारी चीज़ें ना पे ऑफ करती हैं। वो साड़ी को ऐसे ऊपर से, जब आप खेत में काम करो तो बांध लिया, एक्चुअल फील्ड्स में काम किया, भैंस को चारा खिलाया, किचन में काम किया। सो आई फील व्हेन यू एक्चुअली डू दैट ना, वो जो आप कमिट करते हो किसी चीज़ को, तो लोगों को वो ऑथेंटिसिटी नज़र आती है। ऑल्सो सीजन 1 में हमने देखा कि सारे कैरेक्टर्स जो है डेवलप हो रहे थे धीरे धीरे। सीजन 2 में क्या कुछ देखने मिलने वाले ऑडियंस को? वैसे तो सीरीज तो देखेंगे, लेकिन आपकी तरफ से अगर थोड़ा कुछ ग्लिम्स मिल जाए। आई थिंक जैसे ही आप सीजन 2 देखना शुरू करेंगे, पहले 10 मिनट में होने वाला है एक धमाका। जी, मैंने आपको एक थोड़ा सा ऐसे बताना मत किसी को। डायरेक्टर सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सीजन 1 सीजन 2 दोनों हो गए। वेल, इसमें वी हैड अ न्यू डायरेक्टर रविंद्र गौतम जी, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। ऑफ कोर्स ही हैज़ अ लवली करियर इन टेलीविजन, उन्होंने बहुत सारा टीवी डायरेक्ट किया है, बहुत सक्सेसफुल रहे हैं उस मीडियम में। तो उनके साथ पहली बार मैं काम करी थी, बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स हमारे राइटर्स नंदन जी और उमा जी पहले से सीजन 1 से जुड़े हुए हैं। सुभाष सर ऑफ कोर्स हु इज़ द ओवरऑल शो रनर ऑफ द शो, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से हम सबको साथ में लेके आए। तो आई थिंक एक बहुत ही प्यारी क्रिएटिव टीम है बिहाइंड द सीन्स। जो अनूप आर DOP, जो आई थिंक यू नो उन्होंने सीज़न 2 और भी प्यारा और भी बड़ा शूट किया है। क्योंकि मैंने बोला सीज़न 1 में ना तो पैसे थे तो लोगों को लगा बना लो, अब मतलब जब सक्सेसफुल हो गए तो सब इनफैक्ट फ्रॉम द जूनियर मोस्ट एक्टर टू ऑल द ADs टू द टेक्निकल टीम टू द राइटिंग टीम, एवरीबडी वाज सो चार्ज दिस टाइम कि हम लोग इस बारी और अच्छा काम करना चाहते हैं। एंड वो जो जज्बा है, आई थिंक इट विल रिफ्लेक्ट इन द वर्क ऑल्सो। जैसे आपने कहा कि जज्बा बढ़ जाता है काम करने का, आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है कि सीजन 1 इतना बड़ा हिट हो चुका है तो सीजन 2 के लिए मतलब... या बट कॉन्फिडेंस विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या स्पाइडरमैन की लाइन है ना। ग्रेट पावर कम्स ग्रेट। करेक्ट। सो ऑल्सो अगर बात करें पॉलिटिकल पर्सनालिटीज की, ऐसी कोई पर्सनालिटी है जो आपको इंस्पायर करती है, जो पावरफुल पर्सनालिटी? बहुत सारी। मुझे तो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ओके, और ऐसी कोई पर्सनालिटी पॉलिटिकल छोड़ के अगर
कुछ बात करना चाहें आप उस बारे में? क्यों, मैं अपनी बात कर लेती हूँ ना. ओके कोई बात नहीं. सो क्या यूएसपी होने वाली है महारानी 2 की, अगर हमारी ऑडियंस को बताएं उस बारे में कि क्यों देखनी चाहिए उनको महारानी 2? आई थिंक ग्रेट राइटिंग. आई थिंक अगर जिन लोगों को राइटिंग सीजन 1 की पसंद आई थी, सीजन 2 इज़ इवन बेटर राइटिंग, इफ़ आई कैन से सो माई सेल्फ. अमेजिंग परफॉर्मेंसेस. और लाइक जैसे मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एक कुछ बहुत बड़ा होने वाला है राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट एपिसोड. सो उसके बाद तो आप लोग बिंज वॉच करोगे ही करोगे. लास्टली हम आपसे जानना चाहेंगे ओटीटी को कितना एंजॉय कर रही आप, जिस तरह का एज अ व्यूअर, एज एन एक्टर? एज अ एक्टर. I think it's amazing. I think today as an actor with such a special time, क्योंकि इतने ऑप्शन है ना हमारे पास. मैं एक सीरीज़ भी कर सकती हूँ, फिल्म भी कर सकती हूँ, थिएटर भी जा सकती हूँ, इंटरनेशनल फिल्म भी कर सकती हूँ, साउथ की फिल्म भी कर सकती हूँ. इतनी वैरायटी है हमारे पास और इतने तरीके हैं अपने ऑडियंसेस को रीच आउट करने के लिए और एंटरटेन करने के लिए. एंड आई एम अ वेरी ग्रीडी एक्टर, तो मेरे को तो सब करना है. तो मैं मतलब कुछ नहीं छोड़ना चाहती. तो आई लिटरली द लास्ट 2 years I've only been working, and inshallah now all the releases will come out. So I'm very excited that every single time I'm doing a character, you will see a different me. And I think वो आप लोगों ने मतलब वो कितना खून चखा दिया with the love that you've given for Maharani. So I hope with all my performances this year you will continue to give me that love. जैसे आपने कहा कि और भी अच्छे कैरेक्टर करने वाले हैं, कुछ है अपकमिंग प्रोजेक्ट पाइपलाइन में जो आप I have a lot of releases. No, Double XL will release this year. आप लोगों का प्यार लगेगा उसमें. और मोनिका ओ माय डार्लिंग है, वो बहुत अलग फिल्म है. वासन बाला उनके साथ मतलब मैं उनको गैंग से वासीपुर से जानती हूँ बिकॉज ही वॉज एन AD ऑन दैट फिल्म एंड आई वॉज ऑफकोर्स माई फर्स्ट फिल्म. तो बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने समय बाद साथ में काम करते हैं. एंड नाउ ही इज टर्न डायरेक्टर. And of course, my very dear friend Rajkumar is in the film. He's leading the film. He's a leading man. So it's very nice. Then there's Tadla, of course, we finished. Pooja Meri Jaan, we finished. Very, very different films from each other. So yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Vote for Rani Bharti.